नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे बिहार की सियासत की, जो इस वक्त विधानसभा चुनाव की तैयारियों के रंग में रंगी हुई है। एक तरफ एनडीए यानी नीतीश कुमार की अगुवाई वाला गठबंधन बिहार की जनता को रोजगार, उद्योग और सड़क विकास जैसी योजनाओं की सौगात दे रहा है और उनकी उपलब्धियों के दम पर आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर राजद और कांग्रेस, भ्रम फैलाने में जुटा हुआ है। ईवीएम का मुद्दा पुराना पड़ गया है तो अब वोट चोरी का नया शिगुफा छेड़ा गया है और उसी के सहारे बार बार सियासत करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले विपक्ष की स्थिति आखिर है क्या, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने देना चाहते हैं या फिर उनके साथ सियासी गद्दारी कर रहे हैं। आइए इस पूरे मसले को विस्तार से समझते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है और विपक्ष की रणनीति की तस्वीर पूरी तरह धुंधली नजर आ रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट चोरी का मुद्दा इस तरह उठाया जैसे अब जनता दौड़ दौड़ कर वोट डालने आएगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। उनकी वोटर अधिकार यात्रा सुनने में तो आकर्षक लगती है, लेकिन इसका असर जनता पर ना के बराबर है। कभी कार्यकर्ता और नेता बाइक राइडिंग करते दिखते हैं तो कभी जीप में घूमते नजर आते हैं। राहुल और तेजस्वी ये समझने को तैयार ही नहीं है कि बिहार की जनता के असल मुद्दे रोजगार, गरीबी और बुनियादी सुविधाएं हैं, ना कि वोट चोरी का ढोल। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर वोट चोरी हो कहां रही है। चुनाव आयोग ने विपक्ष के दावों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कह दिया है कि अगर वोट चोरी का कोई सबूत है तो हलफनामा दाखिल करे, वरना माफी मांगे। आयोग ने इसके लिए 7 दिन का समय भी दिया था, लेकिन ना तो राहुल गांधी ने कोई हलफनामा दाखिल किया, ना ही माफी मांगी। इसका कारण साफ है, राहुल गांधी को खुद पता है कि उनके दावे बेबुनियाद है। अगर हलफनामा दाखिल किया तो वो गलत साबित हुआ तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है, और अगर माफी मांगी तो 17 दिन की वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें रोजाना करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, पूरी तरह बेकार हो जाएगी। अगर यही पैसा विपक्ष ने जरूरतमंदों में बांट दिया होता तो शायद कुछ वोट उनके हिस्से में आते। अब बात करते तेजस्वी यादव की, जिनकी हालत इस वक्त ना घर की रही है ना घाट की। नीतीश कुमार के एनडीए में चले जाने के बाद तेजस्वी की सियासी जमीन पहले ही कमजोर हो चुकी है। अब उन्हें नीतीश कुमार ही अपनी राह का एकमात्र सहारा नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस तेजस्वी को बिहार का सीएम बनने देना चाहते हैं या फिर वो तेजस्वी के साथ सियासी गद्दारी कर रहे हैं। बिहार की सियासत हमेशा से गठजोड़ों और उलझनों का खेल रही है और इस बार भी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं। हाल ही में उनकी सरकार ने कैबिनेट बैठक में रोजगार, उद्योग और सड़क विकास जैसे अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी, जो ये दिखाता है कि एनडीए जनता के बीच अपने विकासवादी छवि को लेकर आत्मविश्वास में है। नीतीश की सियासी चतुराई ने उन्हें बिहार में एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित किया है और उनकी नीतियों ने जनता के बीच उनकी पकड़ को और मजबूत किया है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन, खासकर राजद और कांग्रेस, अपनी रणनीति को लेकर पूरी तरह असमंजस में है। राहुल गांधी और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा ने सियासी शोर तो मचाया, लेकिन जमीनी स्तर पर यह जनता को प्रभावित नहीं कर पाई। वोटर चोरी का मुद्दा उठाकर विपक्ष ने जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन बिहार की जनता रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दे पर बात चाहती है। चुनाव आयोग ने विपक्ष के दावे को खारिज करते हुए सबूत पेश करने या माफी मांगने को कहा, लेकिन राहुल और तेजस्वी ने ना तो सबूत पेश किए ना ही माफी मांगी। यह स्थिति विपक्ष की विसन्नता पर भी सवाल उठाती है। अगर वोट चोरी का दावा गलत साबित हुआ तो राहुल गांधी को कानूनी पचड़े में पड़ना पड़ सकता है, और अगर वो माफी मांगते हैं तो उनकी करोड़ों रुपए की यात्रा बेकार हो जाएगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो बिहार की सियासत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनने देना चाहते हैं या फिर कांग्रेस की रणनीति के तहत तेजस्वी को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है?
नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद तेजस्वी की स्थिति पहले ही कमजोर हो चुकी है। करीब 1.5 साल पहले नीतीश एडी गठबंधन का हिस्सा थे और विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे थे, लेकिन कांग्रेस के रवैये से नाराज होकर उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया। नीतीश ने यह भी खुलासा किया था कि ललन सिंह की लालू यादव से बढ़ती नजदीकियों के कारण उन्होंने जेडीयू की कमान खुद संभाली थी। इस फैसले ने तेजस्वी को सियासी तौर पर बड़ा झटका दिया है। 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि नीतीश के बिना तेजस्वी के लिए सत्ता हासिल करना लगभग असंभव है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस वाकई तेजस्वी को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं? बिहार में कांग्रेस की स्थिति हमेशा से कमजोर रही है। राजद के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस की अपनी जमीन लगभग खत्म हो चुकी है। अगर तेजस्वी सीएम बनते हैं तो राजद का दबदबा और बढ़ेगा और कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पर चली जाएगी। कुछ सियासी विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और उनके बयानों का मकसद तेजस्वी को मजबूत करने से ज्यादा अपनी राष्ट्रीय छवि को चमकाना है। यह रणनीति बिहार में विपक्षी गठबंधन को कमजोर कर सकती है। तेजस्वी जो पहले नीतीश के एनडीए में जाने से कमजोर पड़ चुके हैं, अब कांग्रेस की इस रणनीति के कारण और उलझन में हैं। क्या राहुल गांधी तेजस्वी के साथ गद्दारी कर रहे हैं? अगर तेजस्वी सीएम बनते हैं तो राजद की ताकत बढ़ेगी और कांग्रेस को अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए और संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे में राहुल की रणनीति तेजस्वी को सीएम बनने से रोकने की हो सकती है। यह सियासी गद्दारी का एक ऐसा खेल है जिसमें तेजस्वी को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लालू यादव ने हाल ही में नीतीश को एडी गठबंधन में वापस आने का ऑफर भी दिया था, लेकिन तेजस्वी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। तेजस्वी ने साफ कहा था कि नीतीश के लिए एडी गठबंधन के दरवाजे बंद है, लेकिन इस जिद ने तेजस्वी को और मुश्किल में डाल दिया। बिना नीतीश और कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के तेजस्वी के लिए बिहार में सत्ता हासिल करना बेहद मुश्किल है। नीतीश कुमार ने अपनी सियासी चतुराई का एक बार फिर परिचय दिया है। एनडीए में शामिल होने के बाद उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। उनकी सरकार ने हाल ही में रोजगार, उद्योग और सड़क विकास जैसे अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जो उनकी विकासवादी छवि को और मजबूत करता है। दूसरी तरफ विपक्ष की रणनीति पूरी तरह बिखरी हुई है। वोट चोरी का मुद्दा जनता के बीच कोई असर नहीं छोड़ पाया है। बिहार की जनता रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की बात चाहती है, लेकिन विपक्ष इन मुद्दों पर कोई ठोस रणनीति पेश नहीं कर पा रहा है। बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सियासी जमीन को बचाने की है। नीतीश के एनडीए में जाने के बाद उनकी स्थिति पहले से कमजोर हुई है और राहुल गांधी की रणनीति ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। वोटर अधिकार यात्रा सियासी शोर मचाने में कामयाब रही, लेकिन इसका जमीनी प्रभाव शून्य है। राहुल की रणनीति तेजस्वी को सीएम बनने से रोकने की हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की अपनी कमजोर स्थिति और तेजस्वी की सियासी मजबूरी ने विपक्षी गठबंधन को उलझन में डाल दिया है। नीतीश और एनडीए अपनी मजबूत रणनीति और विकास कार्यों के दम पर जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी इस सियासी उलझन से कैसे बाहर निकलते हैं। क्या वो राहुल के साथ मिलकर कोई नई रणनीति बनाएंगे या नीतीश की सियासी चालों के सामने हार मान लेंगे? बिहार की जनता का मूड क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तेजस्वी की राह में कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं। आप किस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।